हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लाइट के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू फिजिक्स चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के हमने 2 पार्ट करा चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। काफ़ी लेंदी चैप्टर है तो इसलिए कई पार्ट में कराना पड़ रहा है। तो ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ। बायो का भी मैंने करा दिया है, केमिस्ट्री के एमसीक्यू करा दिया है। आप एमसीक्यू पे आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, अलग अलग जगह दिया है एमसीक्यू तो अलग अलग कराना पड़ रहा है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम along और नॉर्मल टू बाउंड्री। तो 32 का क्या आंसर होना चाहिए, चल के देखते हैं। इट रिफ्रैक्ट टूवर्ड द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोज अलॉन्ग द बाउंड्री, इज नॉट रिफ्रैक्टेड। तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका, इज नॉट रिफ्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम ग्लास इनटू द एयर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। तो देखेंगे इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, स्मॉलर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंट या 45 डिग्री। तो 33 का बी आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू द वाटर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री, स्मॉलर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो बी आंसर सही हो जाएगा, स्मॉलर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस। 34 का बी आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सभी जानते हैं, डी होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर दिया, ये सेंटीमीटर दिया, ये मिलीमीटर दिया है, तो ये मीटर पर सेकंड होता है। ओके। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द ग्लास इंटर into the water obliquely, it is a refer to the toward the normal, it is a not refracted at the all. C option it goes along the normal, D option दिया है it is a refracted away from the normal। तो 36 का D ही हो जाएगा, it is a refracted away from the normal हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। A ray of light traveling in water fall at the right angle to boundary of parallel side glass block द रे ऑफ लाइट। तो पहला ऑप्शन है इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड द नॉर्मल, बी है इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सी है डज नॉट रिफ्रैक्टेड और डी ऑप्शन है इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द सेम पाथ। तो 37 का हो जाएगा डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। 37 का सी आंसर हो जाएगा। ओके। 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट passes from the medium X to another medium Y, no refraction of light occurs if the ray of light hit the boundary of medium Y at the angle of 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 38 का सी आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू का 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, अलग अलग जगह दिया है एमसीक्यू बुक में, इसलिए अलग अलग करा रहा हूँ। तो 90 नंबर का दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंस, पी का दिया है 1.50, क्यू का दिया 1.36, आर का दिया 1.77 एंड एस का दिया है 1.31 रिस्पेक्ट। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन सब्सटेंस पूछा है, सब्सटेंस में पूछा है। तो आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल टू आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसने बोला है स्पीड ऑफ मैक्सिमम, ये कब ग्रेटर होगा? जब ये ग्रेटर होगा देखेंगे अगर स्पीड किसी भी सब्सटेंस की स्पीड या मीडियम का स्पीड ग्रेटर होगा तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम किसका है, ये 1.3 यानी यस का है। तो आपका 19 का डी आंसर हो जाएगा, यस। तो इस तरह आप लिख लेंगे। ओके, इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा कहीं साइड में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर
20 देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल ए बी सी डी दे रखे 1.33, 1.43, 1.71 एंड 1.52 रिस्पेक्टिवली। व्हेन द लाइट रे पास फ्रॉम एयर इनटू द दीज मटेरियल रिफ्रैक्ट मैक्सिमम किस में होगा? तो देखेंगे ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, डी में होगा। तो सी ऑप्शन आप देखिए ग्रेटर है, तो ये क्या होगा? मैक्सिमम इसी में होगा, तो सी आंसर सही हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी आपका क्या है? 1.71 है। तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कर सकते हैं आप लोग, तो ये आप याद कर लेंगे मटेरियल सी में। 20 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2 दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, आप एन मान के चलिए, एनसीईआरटी ने एन लेके चला है। तो एयर टू ग्लास दिया है, तो एयर यहाँ लिख दीजिए, ग्लास यहाँ लिख दीजिए, ये 3/2 हो गया। आपसे पूछा है, क्या पूछा है? देखिए ग्लास टू एयर पूछा है, तो आप लिखेंगे पहले ग्लास लिख दीजिएगा, एयर लिख दीजिए। ओके, आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ, आप दोनों ऊपर नीचे एन लिख दीजिए। ए जो बाद में है उसको यहाँ लिख दीजिएगा, और ग्लास को जी यहाँ लिख दीजिएगा। जो बाद में आता है उसको पहले लिख दीजिए, और जी को बाद में लिख दीजिए। ओके, अब आप देखेंगे, आप जानते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, और ये आपका दे रखा है 3/2 दे रखा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ओके, तो ऐसा तो कोई आंसर दिख नहीं रहा है, तो ये आंसर में गलत है, सी आंसर हो इसका हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, आंसर गलत होगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ओके, 2/3 हो जाएगा, 2/3। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम ए बी सी एंड डी 1.44, 1.52, 1.65 एंड 1.36 रिस्पेक्टिवली। व्हेन द लाइट ट्रेवलिंग in air is incident in these medium at the equal angle की बात किया गया है, the angle of refraction will be minimum। तो इसके लिए आप लिख लेंगे, अगर मिनिमम है तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सी का है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 22 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट सब्सटेंस एक्स इक्वल दे रखा है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड एयर का दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो देखेंगे 23 में क्या करेंगे आप, म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? C/V लिखेंगे। C आपका दे रखा है 3 × 10⁸ दे रखा है, ये 8 है, और यहाँ पे दे रखा 1.25 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 2 0 यानी 300/125 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। ओके, 23 का आपका ए आंसर हो जाएगा। ओके, देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सब्सटेंस PQRS 1.77, 1.50, 2.42 एंड 1.31 रिस्पेक्टिवली, एंड द लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन द दीज सब्सटेंस एट द इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, तो लोएस्ट मैक्सिमम पूछा है, तो लिख देंगे बिकॉज विथ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने लिख लिया विथ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लोएस्ट देखिए क्या है 1.31 है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 का डी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, अब देखिए वाटर का पूछा 1.33 होता है, तो 25 का ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी, इसको करके बताते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, तो आप ऐसे लिखेंगे एन ए इंटू डब्लू, ए एन डब्लू, तो आप लिखेंगे क्या दे रखा है 4/3 दे रखा है। आपसे पूछा है क्या क्या पूछा है कहाँ पे वाट, हाँ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये ऐसे लिखेंगे डब्लू एन ए लिखेंगे। तो देखेंगे ए एन डब्लू ऐसे 4/3, डब्लू एन ए ऐसे ये निकालना है, तो लिखेंगे डब्लू एन ए, पहले आपको बताया एन एन ऐसे लिख दीजिए, ए जो यहाँ लिख दीजिए, डब्लू जो है यहाँ पे लिख दीजिए। आप जानते हैं क्या एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इसका ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है 4/3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3/4, ये डिवाइड कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसका 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड 1.33, 1.43, 1.53 एंड 1.63 रिस्पेक्टिवली। लाइट ट्रेवल लोएस्ट किस में होगा, ये कार्बन डाइसल्फाइड में होगा, तो 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर में पूछा है आपसे, तो देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन, तो ये आपका आ जाएगा। देखेंगे जब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वह देखेंगे, तो ए एन जी लिखेंगे, तो आपका 3/2 दे रखा है। उसके बाद दिया है आपका एयर, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर इंटू वाटर लिख देंगे, आपका दे रखा है 4/3। आपसे पूछा क्या है, देखेंगे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप लिखेंगे वाटर जी ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब फार्मूला लिखेंगे, आपको बताया गया है, तो एन पहले लिख दीजिएगा, जी यहाँ लिख दीजिए, डब्लू यहाँ लिखिए। तो देखेंगे जी की वैल्यू दे रखा है 3/2 और ये डिवाइड का साइन है, तो ये हो जाएगा 3/4 लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.125 आ जाएगा, तो डी आंसर सही हो जाएगा, 28 का डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, इसी तरह बच्चों लाइट के 3 पार्ट कंप्लीट हुआ एमसीक्यू का। नेक्स्ट वीडियो और देखेंगे एमसीक्यू के।